दोस्तों, क्या आप भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री एग्ज़ाम को लेकर थोड़े परेशान हैं? तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया, जो 1206 एडी है। एडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ 400 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं 400। चाहे वो हड़प्पा सभ्यता के हों, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य काल और गुप्त वंश या राजपूत वंश, सभी से हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के सभी यूनिटों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ निकाले हैं। ये 400 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपको एग्ज़ाम में 100% पास करा देंगे, 100% पास करा देंगे। वैसे तो 80 से 90% हो सकता है यहीं से फंस जाए, लेकिन पास कराने की गारंटी मैं 100% लेता हूँ। एक क्लास में डाल चुका हूँ, उसमें पहले मैंने क्विक रिवीजन कराया था, वो थोड़ी तेज़ डल गई थी। लेकिन ये 400 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आप इनको तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट है ना कि बस पूछो मत ना। क्यों, आपको भी पढ़ के लगेगा, क्योंकि इन्हें मैं यूनिट वाइज लेकर आया हूँ। पर यूनिट से मैंने क्वेश्चन देखे हैं, पढ़े हैं और निकाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हैं, तो इनको आप हमें रटने की कोशिश मत करिएगा, और ध्यान से समझोगे तो हो सकता है आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर आपने ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए तो एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो 400 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, हम इनकी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इनको। एक पहला पार्ट डालेंगे जिसमें 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, और इन्हीं के जो 200 क्वेश्चन हैं उसे दूसरे पार्ट में डालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 2 घंटे के आसपास पहुँच जाएगी। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और वीडियो की जो ड्यूरेशन है वह कम हो जाएगी। तो इससे आपको ना तो ज़्यादा हैवीनेस लगेगी, ना ज़्यादा आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा कि 2 घंटे की क्लास हम कैसे देखें। इससे आप जब आपको लगेगा कि ये तो 50 मिनट की है, तो इसे तो तन्नक देर में देख देंगे, तो थोड़ी सी देर में आप देख लोगे। इससे आपका भी थोड़ा जो माइंड है वह रिलैक्स रहेगा, और आप क्लास को अच्छे से पढ़ पाओगे। तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हम डाल दूंगा इस वाले को, इसके तुरंत बाद ही सेकंड पार्ट, यानी दोनों पार्ट एक साथ डल जाएंगे, इस बात की बेफिक्र रहिएगा। मिलते हैं, चलो तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखेंगे क्या है आपके क्वेश्चन। देखो, टाइटल भी मैं डाल के लेकर आया हूँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री एंशिएंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया टिल 1206 एडी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। पहले क्लास जो डाली थी वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इसे यूनिट वाइज निकाल कर लेकर आया हूँ इनके क्वेश्चन जो हैं। तो देखेंगे क्या है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्राचीन इतिहास को जो जानने का मुख्य स्रोत है वह अभिलेख हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, और स्मारक भी हो सकते हैं। उन पे जो लिखाई होती हैं उनको पढ़कर ट्रांसलेट कर समझकर हम जो प्राचीन इतिहास को जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा अभिलेख हैं वह अशोक के हैं, और सबसे प्राचीन अभिलेख भी अशोक के ही हैं, ऑप्शन सी सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो इतिहास का जो पिता है वह हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुफाओं की शैली के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो हमारी गुफाएं में शैली चित्र होते हैं, अन्य विशेष प्रकार के चित्र बने होते हैं, और उनके लिए जो भीमबेटका ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पर बहुत अलग प्रकार के चित्र देखने को मिले हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवपाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो नवपाषाण के जो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन ए कृषि था। नवपाषाण काल में कृषि ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक काल। हाँ, दूसरा जो क्वेश्चन, दूसरी यूनिट है हमारे जो पिछली क्लास थी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन नहीं थे, तो इसलिए इसमें आपके मैं लेकर आया हूँ। ठीक ठाक क्वेश्चन है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के। देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो खोज है वह किस वर्ष में हुई थी, तो 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विशाल स्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो जो विशाल स्नागार है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1028। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते है यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह मुंडाको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरस्वती नदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध साम्राज्य और मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी। तो जो मगध की प्राचीन राजधानी है वह राजगृह यानी गिरिव्रज है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य यानी चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है 261 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैगस्थनीज किसका दूत था। तो मैगस्थनीज किसका दूत था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का सेल्यूकस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है, तो समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह किसने की थी, इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन था। तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनसांग किस सम्राट के दरबार में आया था। तो किस सम्राट के दरबार में आया था हेनसांग, तो यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ थी हर्षवर्धन की राजधानी, कन्नौज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रत्नावली नाटक किसने लिखा था। तो रत्नावली जो नाटक है वह किसने लिखा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिट 6, 7, 8 राजपूत काल और अरब का आक्रमण से क्वेश्चन लिए गए हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं और आप इन्हें कर जरूर जाइएगा। राजतरंगड़ी का लेखक कौन था। तो राजतरंगड़ी का लेखक कौन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। तो चंद्रवरदाई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो 712। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने लूटा। तो महमूद गजनवी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और मोहम्मद बिन कासिम कब आया था, तो 712 AD में। और बाबर का पता नहीं, बाबर गया, दावर का तेल। तराइन का युद्ध
तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसके बीच हुआ था? जो तराइन का युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयचंद और गौरी के बीच में, राजा जयचंद और गौरी के बीच में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पहला पुरापाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किया था? तो पहला पुरापाषाणकालीन कहाँ से प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पल्लवरम। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उत्तर वैदिक काल में कर टैक्स वसूलने के वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? यानी जो टैक्स वसूलने वाला अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भागुदुग। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? तो कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ 3 और 4 यूनिट से महाजनपद और मौर्य गुप्त वंश से क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपके लिए। हाँ देखेंगे 36, किस शासक को अमित्र घात यानी शत्रुओं का विनाशक कहा जाता था? इसका सही आंसर है बिंदुसार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य शासन प्रशासन में पोतवाध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो यह किस विभाग का अध्यक्ष होता था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मापतोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेहरौली लोह स्तंभ का संबंध किस गुप्त शासक से माना जाता है? तो किस गुप्त शासक से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन यूनिट वाइज हैं तो इसलिए आपको लग रहा है कि यूनिट वाइज रिपीट हो रहे हैं। ये ठीक भी लग रहा है, लेकिन आगे क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे क्योंकि मैंने वो कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में नहीं कराए थे, इसलिए मुझे एक रिवीजन के तौर पर और आपको उस क्लास में थोड़ा तेज़ी से मैंने पढ़ाया था, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही थी। तो ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसमें भी लेकर आया हूँ, उसके क्वेश्चन मैंने उससे अलग PDF बनाए, वो वाला PDF से तो मैंने देखा ही नहीं है, ये अलग से बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन जो बनाए हैं ये आपके लिए मैंने इम्पोर्टेंट देखते हुए बनाए हैं और कोशिश करेंगे कि आगे हम आपको यूनिट 3 और यूनिट 4 के क्वेश्चन प्रोवाइड अच्छे से कर दें। यूनिट 3 और यूनिट 4 के जो क्वेश्चन हैं हम आपको उनको दे दें। तो देखेंगे अगली वीडियो कोशिश करेंगे बनाने की। यूनिट 1 और 2 की हमने बना दी है, उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और यूनिट 3 और 4 की बना देंगे। अगर कोशिश हो गई तो हम कोशिश करेंगे कि यूनिट 6, 7, 8 तीनों का एक साथ ही क्विक रिवीजन करा देंगे और उसके बाद आपका एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो जाओगे। 8 का तुम देख लेना या फिर कोशिश करेंगे उसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य 510 ईस्वी कहाँ से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एरन अभिलेख से मिलता है इसका साक्ष्य। गुप्त काल में राजकीय भाषा क्या है? तो गुप्त काल में राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन एवं दक्षिण भारतीय राजवंश 5 और 6 से लिए गए हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी तट पर हुआ था? तो किस नदी तट पर हुआ था? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 41 का? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? तो किस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता गुफाएं
अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस काल में निर्मित की गई थी? तो किस काल में निर्मित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में। किस चालुक्य शासक ने शकलोत्त्रापथ नाथ की उपाधि धारण की है? तो किसने की है? इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किस कवि ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाल वंश का वह शासक जिसे उत्तरापथ स्वामी कहा गया, तो कौन सा है वह? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो राजा दाहिर था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था जिसने तारीख ए यामिनी लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी, उत्वी। जो फिरदौसी कौन था? वह समकालीन कवि था। महमूद गजनवी का कौन था? समकालीन कवि था। और अलबरूनी भी उनका ही कवि था। फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। और फिरदौसी की जो किताब है यानी पुस्तक है उसका वो है कहाँ का महाकाव्य है? तो ईरान का महाकाव्य है, पूछा जा सकता है। ईरान का महाकाव्य कौन सा है? तो फिरदौसी की जो पुस्तक है शाहनामा, वह उसका मतलब इसकी पुस्तक है। ऐसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता? तो किसने जीता था? इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 50 है, हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कारों का वर्णन है? तो हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कारों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुछ 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रंथ को पंचम वेद के रूप में भी जाना जाता है? तो किस ग्रंथ को जाना जाता है पंचम वेद के रूप में? तो महाभारत, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ? तो किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनवाली, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन है? तो कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 54 है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से मिले हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 54 का, ऑप्शन सी, लोथल एवं रंगपुर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? तो इनका मुख्य विषय है दार्शनिक रहस्य, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 56 क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर प्राप्त की? तो सिंहासन प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 56 का, ऑप्शन बी, अजातशत्रु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 57 है, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो किस शिलालेख में की गई है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वें शिलालेख में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य के समतांक सिद्धांत में राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 58 का, मित्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। राज्य का 7वां अंग मित्र। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसने कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया? तो उसे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में देखेंगे थोड़ा, गुप्त काल में चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक कौन था? तो वह एक चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्धन वंश एवं वास्तुकला से प्रश्न 5-6 यूनिट से हैं ये वाले क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित प्रयाग सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो हाँ, ये विशेषकर एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना भूल गया, जो 6 और 7 4 3 और 4 यूनिट हैं, मैं उनके क्वेश्चन ज़रूर डालूंगा, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बाकी यूनिट्स के भी क्वेश्चन एक साथ डाल दूं। तो देखेंगे, ये तो आपके लिए मैं इसलिए लेकर आया हूँ, ये महामैराथन इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि इनसे आपका जो मोटा मोटा पास होने का जो है, आपको 50 से 50 तक नंबर आने की जो उम्मीद होती है, वह इन दोनों क्लासों से हो जाएगी। दोनों क्लास सेम टू सेम नहीं है, लेकिन अलग क्वेश्चन है दोनों में, कुछ सेम है कुछ अलग हैं, दोनों से मैं मिक्स करके लेकर आया हूँ। देखेंगे, बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन को किस उपाधि से संबोधित किया? तो जो बाणभट्ट का हर्षचरित है, तो हर्षवर्धन को किस उपाधि से संबोधित किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है शकलोत्त्रापथ नाथ की उपाधि से उसे संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दशावतार मंदिर जो गुप्तकालीन वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है, कहाँ पर स्थित है? तो 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवगढ़ झांसी में स्थित है। हेनसांग के अनुसार, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेनसांग के अनुसार वर्धन के समय कौन सा शहर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा शहर था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने कराया था? तो किस राजवंश के शासक ने कराया था? चंदेल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रतिहार शासक को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया? तो 66 का मीर भोज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 67 क्वेश्चन है, विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच लगभग कितने वर्षों का अंतर है? तो लगभग कितने वर्षों का अंतर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 241 वर्ष। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तब वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम था। सोमनाथ मंदिर का जब आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, तो वहाँ का जो राजा था या शासक था वह भीमदेव प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जकात क्या है? इसका उल्लेख अरब आक्रमण के संदर्भ में आता है। तो जकात क्या है? यह एक धार्मिक कर है, धार्मिक नहीं, हाँ धार्मिक कर है या दान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वर्णाश्रम के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम की आयु, वानप्रस्थ आश्रम की आयु क्या मानी गई है? तो क्या मानी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50 से 75 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 71 क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 72 क्वेश्चन है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बलूचिस्तान किसके लिए प्रसिद्ध है? 72 का राइट आंसर है प्राचीनतम अन्न उत्पादक स्थल के रूप में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ था? तो कितनी बार हुआ, यानी वैदिक राजनीति, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 275 बार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु वासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु वासियों का जो मुख्य भोजन था वह क्या था? इसका सही आंसर है गेहूं और जौ, ऑप्शन बी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, शून्य जीरो का आविष्कार किस काल की महान देन माना जाता है? तो किस काल की महान देन माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त काल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा? तो महेंद्र और संघमित्र, ऑप्शन ए इसका सही है, महेंद्र और संघमित्र को भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्हड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण, अंतिम आक्रमण 1827 में किसके विरुद्ध किया गया था? तो किसके विरुद्ध था यह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाटों के विरुद्ध था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत में कितने वर्ष बिताए? तो प्रसिद्ध यात्री चीनी यात्री फाहियान ने भारत कितने वर्ष बिताए थे? तो 6 वर्ष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन है, समतांग सिद्धांत के अनुसार राज्य की जंघा थाइस किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? जनपद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है जनपद, यानी जनपद को कहा गया है जिला। अब तो हमारे यहाँ जनपद शायद कम यूज होता है वर्ड, लेकिन जिला ज़्यादा यूज करते हैं। कामसूत्र के रचयिता कौन हैं? तो कामसूत्र के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर क्या है 81 का? ऑप्शन ए वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 क्वेश्चन है, संक संवत 78 ईस्वी का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो किस शासक ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। हर्ष के शासनकाल में भिंडी किस पद का असीन था? पर असीन था। तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधान सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किताब उल हिंद किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? तो किताब उल हिंद किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? तो यह एक तो यह किसकी है? तो अलवरुनी की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो 85 का राइट आंसर है गोपाल 85, हाँ गोपाल ही पाल वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में अयस शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए होता था? तो किस धातु के लिए होता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 86 का? ऑप्शन सी लोहा अयस्क या श्याम अयस्क। मुद्रा राक्षस नाटक का मुख्य विषय क्या है? तो मुद्रा राक्षस का नाटक का मुख्य विषय क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय महाप्रतिहार का मुख्य कार्य क्या था? तो महाप्रतिहार का मुख्य कार्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है राजमहल की रक्षा एवं सुरक्षा। इनाम गांव किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति का मुख्य स्थल है? तो किस संस्कृति का मुख्य स्थल है? तो यह जोरवे संस्कृति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान, यानी इसका सही आंसर है 90 का पृथ्वीराज चौहान तृतीय। हाँ, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? राजकीय भूमि कर से प्राप्त आय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 92 क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहकर पुकारा गया? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहकर पुकारा गया? तो इसका 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कविराज, लक्ष्मी, दोहित्र, अश्वमेघ, पराक्रम। 93 क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ चतुष्ट में क्या शामिल नहीं है? तो पुरुषार्थ चतुष्ट में क्या शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य। धौलावीरा नामक हड़प्पा कालीन नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के कच्छ में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 क्वेश्चन है, किस अभिलेख से स्कंदगुप्त द्वारा हुड़ों की पराजय की सूचना मिलती है? तो पराजय की सूचना मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहान की उत्पत्ति किससे हुई है? तो किससे हुई है? हम्मीर काव्य के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्य से, यानी सूर्यवंशी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय का विवरण किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चचनामा, ऑप्शन ए। उत्तर वैदिक काल में समाज का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? तो सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? जनपद था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 है आपका। नागनंद संस्कृति नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो नागनंद संस्कृति नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन देखेंगे, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 101 का, ऑप्शन बी, ज्ञान। वेदांगों की कुल कितनी संख्या है? तो वेदांगों की कुल कितनी संख्या दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है। भारत में पुरापाषाण काल के उपकरणों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में पुरापाषाण कालों की उपकरणों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो 103 का सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण किस काल की प्रमुख विशेषता है? तो यह किस काल की प्रमुख विशेषता है? तो यह मध्य पाषाण काल की विशेषता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 105 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है वह कितनी है? इसका सही आंसर आप सब दे सकते हो, बताओगे? वैसे हम इसे कमेंट बॉक्स में दे देते हैं, लेकिन आप इसको पुराणों की संख्या आप बता सकते हो। कुछ टाइम का समय भी देते हैं, कौन पहले लिखेगा? उसके लिए हम अपना दिल एंड थम्स अप भेजेंगे। तो इसका सही आंसर हम बताएं। चलो इसे होमवर्क में लिख लेना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, नहीं तो अगर नहीं मिले तो कमेंट बता देना। मैं इसका जो आंसर है चलो बता ही देते हैं, 18, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? जो पहिए का आविष्कार है वह किस काल में हुआ था? तो वह नवपाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इंडिका पुस्तक का मूल रूप किसने लिखी थी? तो मूल रूप से किसने लिखी थी इंडिका पुस्तक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 108 का, ऑप्शन ए, मैगस्थनीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो किस वेद को कहा जाता है? सामवेद, ऑप्शन बी। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति से रिलेटेड है ये। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 111 का, ऑप्शन बी, मृतकों का टीला। अगर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन जो शुरुआत के थे वह रिपीट थे, वह हम इसलिए लेकर आए थे क्योंकि एक ही क्लास से यानी 2 क्लासों से ही आपका ज़्यादातर सिलेबस कवर हो जाए, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी में ही कवर हो जाएं, आपको फिर किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, अगर यूनिट वाइज आप देखना चाहो तो उसको देख सकते हो, 2x पे लगा के देख लेना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखेंगे अगला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह किस प्रकार की है? तो भाव चित्रात्मक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति है वह कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का जो अर्थ है वह क्या है? तो वह काली चूड़ियाँ हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभा और समिति, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दशराग युद्ध था जो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परुष्णी रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और याद जरूर इंपॉर्टेंट है दशराग युद्ध आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है? तो नचिकेता का संवाद वर्णित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में गविष्ट शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है या होता था? तो किसके लिए होता था गविष्ट शब्द का प्रयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 118, गायों की खोज। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, गायों की खोज यानी युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह कौन सी धातु है जिसे वह नहीं जानते थे? तो कौन सी धातु थी? इसका सही आंसर है लोहा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये तो आपको पता होना चाहिए। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका महाजनपद मगध और मौर्य साम्राज्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 121 का 326 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाइडे स्पीच बितस्ता का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर और परोस के बीच में हुआ था ये युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक है वह कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो विशाखदत्त हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने की सफलता किसे मिली? तो किसको मिली थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 125 का? ऑप्शन सी, जेम्स प्रीसेप। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है वह किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रादामन किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वह वृद्ध। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वृद्धत। अशोक ने अपने अभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? तो अभिषेक के किस वर्ष? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया अभिषेक के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त सम्राट और वास्तुकला। गुप्त संबंध की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 131 का? ऑप्शन सी, 319 ईस्वी। लक्ष्मी दोहित्र किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मी दोहित्र किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास किसके दरबार में नवरत्नों में से एक थे? तो किसके दरबार में नवरत्नों में से एक थे कालिदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का। आर्यभट्टयम ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो आर्यभट्टयम ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 134 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन क्या है आपका, गुप्त काल में निर्मित ईंटों का मंदिर, गुप्त काल में निर्मित ईंटों का मंदिर भीतरगांव कहाँ स्थित है? तो भीतरगांव कहाँ स्थित है? कानपुर में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। शकुंतलम किसकी रचना है? तो शकुंतलम किसकी रचना है? तो यह कालिदास की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? तो वह कौन सा शासक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? तो बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? तो वराहमिहिर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं? तो मुख्य जो रूप से अजंता की जो गुफा में चित्र बने हुए हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में मुख्य भूमि राजस्व की दर सामान्यतः क्या थी? तो उपज का 1/6 यानी 1/6 एक छठा भाग थी उपज का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 141 है, हर्षवर्धन का राज्यारोहण कब हुआ? तो हर्षवर्धन का जो राज्यारोहण है वह 606 ईस्वी में हुआ। प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटकों की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन ने की थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है? तो हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या है? तो सीयू की, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करता था? तो महामोक्ष परिषद का जो आयोजन है हर्षवर्धन कहाँ पर करता था? 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के बहनोई ग्रहवर्मन के किस वंश के शासक थे? तो यह किस वंश के शासक थे? तो यह मोखरी वंश के शासक थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग आया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्ष को शिलादित्य किसने कहा? तो हर्ष को शिलादित्य किसने कहा? तो हेनसांग ने कहा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो हर्षवर्धन की मृत्यु जो हुई थी 647 ईस्वी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 647 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की जो राजधानी है वह क्या थी? तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांची यानी कांचीपुरम। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो 152 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? तो 153 का सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन बी, चालुक्य वंश वातापी का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इसका सबसे प्रतापी राजा था चालुक्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए में कौन सा वंश शामिल नहीं था? तो कौन सा वंश नहीं था त्रिपक्षीय संघर्ष में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल वंश नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 157 है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है जयनक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
गहड़वाल वंश कन्नौज का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो गहड़वाल वंश कन्नौज का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोविंद चंद्र इसका सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमार वंश के किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई? तो किस को उपाधि दी गई? तो भोज यानी राजा भोज को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में थे? तो जयदेव किसके दरबार में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। किस राजपूत शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो के कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया इनका निर्माण? तो इसका सही आंसर है विद्याधर, चंदेल शासक थे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 164 है, चौहान वंश की राजधानी क्या थी? तो चौहान वंश की राजधानी क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 164 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अजमेर संकाम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्लाह उदल किस शासक के सेनापति थे? अल्लाह उदल मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो किस शासक के सेनापति थे? तो यह परमर्दी देव यानी चंदेल शासक के वो थे सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन था? तो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी। महमूद गजनवी के ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का आक्रमण किस वर्ष में हुआ? तो 1025 ईस्वी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए। तो पुराणों का जो अध्ययन करने वाला है प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा अलवरुनी, ऑप्शन ए। इसने ईरान का महाकाव्य लिखा, ये भी याद रखना, उसका नाम शाहनामा है। और यह किसका समकालीन कवि था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम का महमूद गजनवी का समकालीन कवि था, मोहम्मद बिन कासिम का नहीं। महमूद गजनवी का समकालीन कवि था अलवरुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसको पूर्व का होमर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाहनामा का लेखक कौन था? तो अलवरुनी मैंने कुछ गलत बोल दिया, हाँ अलवरुनी तो एक कवि है, यहाँ पे जो बताया था अलवरुनी एक कवि है, मैं उल्टा बोल गया। अलवरुनी तो कवि है, लेकिन जो फिरदौसी है यह समकालीन कवि है, समकालीन कवि नहीं समकालीन लेखक है। मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने आपको थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दी, मुझे ध्यान आ गई अभी इंस्टेंटली। तो मैं आपको बता दूं, जो फिरदौसी है यह महमूद गजनवी का समकालीन लेखक है। और अलवरुनी कौन है? तो अलवरुनी यह एक कौन है? यह एक कवि है, यानी दरबारी कवि है। अलवरुनी महमूद गजनवी का दरबारी कवि है, और फिरदौसी समकालीन कवि है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और फिरदौसी ने ही शाहनामा पुस्तक लिखी, जो ईरान का महाकाव्य है। ठीक है, इसकी तो तारीख हिंद है अलवरुनी की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 170 है, अरबों ने भारत में कौन सी प्रणाली सीखी? तो अरबों ने भारत में कौन सी प्रणाली सीखी? तो इसका सही आंसर है दशमलव प्रणाली, यानी अंक पद्धति। चंदावर का युद्ध के 1194 में किसके बीच हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 172 का, ऑप्शन बी गौरी और जयचंद यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू धर्म में विवाह के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 प्रकार। 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार कौन सा है? तो कौन सा है अंतिम संस्कार? अनंत्येष्टि, ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आश्रम व्यवस्था में गृह आश्रम के बाद कौन सा आश्रम आता है? तो गृह आश्रम के बाद कौन सा आश्रम आता है? तो इसका सही आंसर है वानप्रस्थ, ऑप्शन बी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतवी की पुस्तक का नाम क्या है? तो उतवी की पुस्तक का नाम है तारीख यामिनी, ऑप्शन
बी इसका सही आंसर है। किताबे उल हिंद यह अलबरूनी की है। शाहनामा किसकी है? तो शाहनामा फिरदौसी है। और चचनामा तो उसकी है। इसका एक बार देख लेना, मुझे दिमाग में घूम रहा है लेकिन मुंह पे नहीं आ रहा। उसका नाम है, चलो ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो अगली क्लास में देख लेंगे इसको एक बार। देखेंगे अगला क्या है। चचनामा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपको उसकी जो मोहम्मद गौरी है, महमूद गजनवी है, इनकी जो हमें हिस्ट्री की जो एंशियंट हिस्ट्री की जो जानकारी मिलती है वह ज़्यादातर चचनामा पुस्तक में ही मिलती है। तो चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरबी भाषा में लिखी गई थी। पुरुषार्थों की कितनी संख्या है? तो इसकी 4 संख्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर है गजनी यानी अफ़गानिस्तान। राजपूत काल में सामंतवाद का क्या प्रभाव था? राजपूत काल में सामंतवाद का क्या प्रभाव था? तो केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हुई इस प्रभाव से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्या प्रभाव पड़ा यानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिताक्षरा ग्रंथ कानूनी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करमर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 182 का, ऑप्शन ए, महेंद्रपाल प्रथम। प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध 1192 ईस्वी में निर्णायक क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजपूत शक्ति का अंत और तुर्की सत्ता की स्थापना। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 184। अगला क्वेश्चन क्या है, पाल वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया? तो किस शासक ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया? तो इसका सही आंसर है गोपाल धर्मपाल देवपाल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सभी ने दिया था। हिरण्य टैक्स क्या है? तो हिरण्य टैक्स क्या है? यह नगद टैक्स है, यानी इसको नगद लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर यानी तंजौर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगो कोडचोल की उपाधि किसने धारण की? तो 188 का राइट आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरब आक्रमण के समय सिंध का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो वह कौन सा बंदरगाह था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवल बंदरगाह था। और सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर था। जिहाद का नारा किसने दिया था मध्यकालीन? तो जिहाद का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनवी से आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, वेट करिए, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो महमूद गजनवी कहाँ से आया था? यामनी वंश का था यह, गजनवी वंश भी कह देते हैं इसी को। यह तुर्क आक्रमणकारी है। और सबसे पहले जो हमारे भारत पर आक्रमण किसने किया था तुर्क में से? तो अल्पतगीन ने सबसे पहले आक्रमण किया था। फिर सुबुक्तगीन ने सबसे पहले किया था। अल्पतगीन तो संस्थापक है गजनवी वंश का। और सुबुक्तगीन ने असफल आक्रमण किया था सबसे पहले हमारे भारत पर, और सफल आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। इनको सुनते रहना। और भारत पर जो प्रथम तुर्क आक्रमण यानी हिंदू शाही वंश कौन सा था? जयपाल शासक के थे, इनके विरुद्ध हुआ था 986 एडी में सुबुक्तगीन ने जो आक्रमण किया था वह किसके विरुद्ध में किया था? हिंदू शाही वंश के विरुद्ध में। जयपाल उनके शासक थे। और कौन सी सन में किया था? तो 1986 में एडी यानी 986 एडी में करा था। और इसके बाद जो 1998 में महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसके बाद क्या, 1001 में महमूद गजनवी ने बेहिंद का युद्ध जीतकर अपने भारत पर सफल आक्रमण किया था। कुल इसने 17 आक्रमण किए थे।
और इसने जो बेहिंद का युद्ध हुआ था जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में हुआ था। हैं और क्या बताऊँ मैं, हाँ, इनने 1018 में कन्नौज पर भी आक्रमण किया। वहाँ के शासक कौन थे, तो राज्यपाल गुर्जर थे। इनने 1008 में नगरकोट पर भी आक्रमण किया था, यानी यह नगरकोट कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट और क्या देखेंगे, 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, तो आपको मैं एक बात और बता दूं, जो हमारा मोहम्मद बिन कासिम है, तो मोहम्मद बिन कासिम आपसे पूछा जा सकता है कि यह किस दर्रे से आया था, तो यह खैबर दर्रे से आया था। और गोमल दर्रे से कौन आया था, तो मोहम्मद बिन गौरी आया था गोमल दर्रे से। हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, मुझे अभी याद आई है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सिंध का पुराना नाम क्या है, तो ब्रह्माबाद पुराना नाम है। ब्रह्माबाद याद रखना, ब्रह्माबाद सिंध का पुराना नाम है। इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिहाद का नारा किसने दिया था, तो इसको आपको पता ही लग गया है। 90 तो गजनवी ने दिया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 91 है। किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है, तो किस वेद में है, तो अर्थार्थ वेद में है। ऑप्शन डी प्राचीन भारत में निशक क्या था, तो निशक क्या था, तो यह एक स्वर्ण आभूषण सिक्का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे, तो जैन धर्म में 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। बोध गया में क्या हुआ था, हाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगरा शहर की स्थापना, हालांकि यह मध्यकाल है, आगरा शहर की स्थापना या दिल्ली ढाका की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तोमरो ने अनंगपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वत्स्य इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 97 क्वेश्चन है। श्रेणी ग्लाइड्स प्राचीन भारत में क्या थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यापारियों एवं कारीगरों का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेहरौली लोहे स्तंभ में किस राजा का नाम अंतिम है, तो किस राजा का नाम अंतिम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए, चंद्र यानी चंद्रगुप्त। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वासुदेव कुटुम्बकम किस ग्रंथ में मिलता है, तो वासुदेव कुटुम्बकम किस ग्रंथ में मिलता है, तो महाउपनिषद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 200 क्वेश्चन है आपका। प्राचीन काल में भारतवर्ष का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख यानी खारवेल में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था आपका। 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, आप इनका रिवीजन हो जाएगा। इस क्लास को मिस भी बिल्कुल मत करना। और अगली क्लास में आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, वो भी आपके पूरे यूनिट से लिए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।